तो जब मैंने ये व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इस हैप्पी मूड से स्टार्ट होने वाले व्लॉग का एंड इतना ख़राब सा होगा। सो यहाँ पर अभी आपको वीडियो में दिख रहा है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं बर्थडे की। ये है 16 नवंबर की रात और नेक्स्ट ही थी मेरी बड़ी बेटी मेरी फजर की बर्थडे थी, सेकंड बर्थडे। और अभी आपको देखें हस्बैंड यहाँ पे ना थोड़े से मूड उनका ऑफ लग रहा होगा और उनकी तबीयत भी थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब लग रही होगी क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। थर्सडे वाले दिन हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उनको काफ़ी सारे टेस्ट और मेडिसिन दे दिए थे जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे थे। बट अभी बेटी की बर्थडे थी तो ही वाज लाइक यार अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए हमने हल्की फुल्की से डेकोर कर ली। कुछ पुरानी डेकोर रखी हुई थी हमारे पास नूरे की बर्थडे की, हमने वो यूज़ की और बस थोड़े से बहुत बलून लगा के हमने सिंपल सा अपने घर में डेकोर कर लिया था। क्योंकि हमें नेक्स्ट डे बाकायदा से एक दावत करनी थी ना, लेकिन वो जो 12 AM वाली मेमोरी होती है हमें वो भी बनानी थी। तो हमने कहा चलो बाहर चलते हैं और छोटे छोटे से केक लेकर आ जाते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ आर्ट, और ये है नन्ही मुन्नी सी आर्टिस्ट जो सारा दिन घर की दीवारें गंदी करती रहती है। अभी तो उसने सारी दीवारों का सत्यानाश कर दिया है। Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. सो ये है जी गुड मॉर्निंग का क्लिप। रात में हम लोगों ने छोटी सी मिनी सेलिब्रेशन की थी और इसके बाद हम सब लोग सो गए थे। और यहाँ से लौटने के बाद मैं अपनी बेटी को बहुत सारी पारियाँ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत प्यार आ रहा था। क्योंकि आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की हो गई थी। तो मैं आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड इमोशनल एट द सेम टाइम क्योंकि वक्त गुजरने का ना बिल्कुल नहीं पता चलता है। और जो लोग कहते हैं ना कि बेटियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, यार वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। तो मेरे पास मेमोरीज़ आई हुई थी कुछ 2 साल पहले की, मैं उनको भी देख रही थी। तो मुझे वो ऐसा लग रहा था कि बस अभी वो जैसे फर्स्ट ये छोटी सी आई थी ना मेरी गोदी में, मुझे वही फील हो रहा था। तो सब चीज़ें मैं याद कर रही थी, अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी। और यहाँ पर देखिए हम एक बहुत अच्छा सा ना बॉन्डिंग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और मैंने ज़िंदगी से ये भी सीखा है कि आपने बच्चों के साथ गुजारे गए लम्हों को ना हमेशा कैप्चर कर लेना चाहिए। उनकी कोई ना कोई याद अपने पास महफूज कर लेनी चाहिए ताकि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएँ तो आप इन लम्हों को दोबारा से जी सकें। तो बस इसीलिए मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो आज है 17 नवंबर और आज है मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे, फजर की बर्थडे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की हो गई है आज मेरी बेटी। तो बस थोड़ी सी सेलिब्रेशन करनी है घर पे क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, उसकी भी बर्थडे हमने कोई सेलिब्रेट नहीं की हुई थी। तो साथ में आती है दोनों बहनों की बर्थडे, तो हमने सोचा था कि एक ही मंथ में जाना हम एक अच्छी सी सेलिब्रेशन कर लेंगे। बट आज मैं थोड़ा सा ना अपसेट भी हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड है उनकी तबीयत ख़राब है कल रात से, और हमने सबको इनवाइट भी कर दिया था। इसके बाद रात में उनकी तबीयत ख़राब हुई है तो अब मैं थोड़ा सा उदास भी हो गई हूँ। और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, खाना भी बनाना है और घर भी थोड़ा सा क्लीन करना है। तो खैर चलें ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, साथ में काम भी करते हैं। और अभी मैंने चिकन और गोश्त वगैरह निकाल दिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं मेन्यू में क्या बनाने वाली हूँ। ओके तो ये चिकन निकाल दिया था, ये रात मैंने हस्बैंड से मंगवा लिया था। अराउंड 4 kg चिकन है ना ये। हाँ 1 2 3 और ये 4। अब मुझे 4 किलो चिकन है और मुझे इसमें बिरयानी भी बनानी है और साथ मैंने इसका एक सालन वाला आइटम भी बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि चिकन जलफ्रेज़ी बना लूँ या मेरे पास एक मटन का ऑप्शन भी है तो वहाँ उस पर भी जा सकती हूँ मैं। बट यार जब किसी के घर में तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो फिर सारा मूड ऑफ हो जाता है। लाइक मुझे ना अभी बस काम तो करना ही है बट अभी इस वक्त मेरा मूड बहुत ऑफ हुआ पड़ा हुआ है। अपने हस्बैंड की वजह से परेशानी भी हो रही है, जाहिर सी बात है वो मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं। और आज जो बड़े चुप से हैं तो मुझे सारी फ़िक्र बस उन्हीं की हो रही है। तो चलें काम स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास मटन भी रखा है तो मैं कंफर्म कर लेती हूँ हस्बैंड से कि मटन बनाऊँ या चिकन के ही दोनों आइटम बना लूँ। बताएं चिकन का सालन और बिरयानी चिकन की कर लूँ या फिर मटन का सालन और चिकन की बिरयानी?
चिकन की बिरयानी कर लूँ और मटन का सालन कर लूँ। अच्छा, और तबीयत कैसी है आपकी? सर्दी लग रही है। बस अभी मेडिसिन खाई है ना, अभी थोड़ा आराम इंशाल्लाह आ जाएगा। चले जी, तो निकाल लेते हैं हम मटन। ये रहा मटन आई थिंक 2 kg है। अभी कितना शोर हो रहा है क्योंकि पीछे मैंने एग्जॉस्ट चलाया हुआ है। हाँ, ये 2 kg है। इसको भी अभी डिफ्रॉस्ट होने में टाइम तो लगेगा, तो चलो इसको भी रख देते हैं यहाँ पर चिकन के साथ। इसको भी हम डिफ्रॉस्ट करते हैं। तो हस्बैंड को नाश्ता वगैरह देने के बाद और मेडिसिन देने के बाद ना मैं किचन में आ गई थी चिकन साफ़ करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था और बहुत सारा काम करना था। तो सबसे पहला जो मेन काम था ना, वो तो ये सारा चिकन और मटन साफ़ करके उसको साइड पे रखना। तो चिकन साफ़ करते करते आई वॉज डिसाइडिंग द मेन्यू कि मैंने क्या बनाना है, क्योंकि मैंने कुछ भी पहले से प्लान नहीं किया हुआ था, क्योंकि इससे 2-3 दिन पहले भी मेरे बहुत मसरूफ़ थे। हस्बैंड की तबीयत की वजह से हम 2-3 बार हॉस्पिटल ऑलरेडी जा चुके थे, बट आज ना वो जॉब पे गए थे, लेकिन हाफ डे लेकर वापस आ गए थे क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी शॉप पर। अभी भी आपने प्रीवियस क्लिप में सुना था कि वो कह रहे थे मुझे शिवरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने उनको मेडिसिन दे दी थी, इसके बाद ही मैं किचन में आई थी। तो यहाँ पर अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं किचन में बिज़ी थी, अपना काम वगैरह कर रही थी। तो इतने में ना मेरे हस्बैंड मुझे आवाज़ दे के बुलाते हैं, कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है और ना शिवरिंग भी हो रही है। तो बीच बीच में इतनी बार मुझे ये चिकन साफ़ करते करते ना छोड़ कर जाना पड़ा। ये तो भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 1 क्लिप, इससे आगे मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था। इवन दो मैंने खाना भी बना लिया था, बट मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी ना। मुझे ये भी टेंशन थी कि खाना लेट ना हो जाए मेरा। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कैसे करते हैं हम ना, आज का प्लान कैंसिल कर देते हैं, सबको जो हमने इन्विटेशन दिए हैं वो हम कैंसिल कर देते हैं। बट उन्होंने कहा नहीं, अभी हम सबको बुला चुके हैं और ये संडे का दिन था, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हमने सबको बुला दिया है, तो अभी हम ये मना नहीं कर सकते ना। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, एक तरफ खाना बनाना था, एक तरफ हस्बैंड को देखना था, और हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो रही थी मुस्तकिल ना। मैं उनको ज़िद भी करी थी कि आप हॉस्पिटल चले जाएं, बट वो सुबह ही हॉस्पिटल से होकर आए थे ना, तो वो कहते नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा। तो ये टाइम मेरा बहुत स्ट्रेस में गुजर रहा था, इसीलिए ना मैंने बहुत कम थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, जबकि मैंने सोच रखा था यार मैं अपनी बेटी के बर्थडे का व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट एक सोच हमारी होती है और एक प्लानिंग अल्लाह की होती है। तो होता हमेशा वही जो मंजूर खुदा होता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं सारा ये चिकन वगैरह क्लीन कर लूँगी और उसके बाद ना मैंने कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मैं फुली अपने हस्बैंड के साथ बिज़ी हो गई थी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मेरा सारा टाइम बस उन्हीं को देखने में गुजर गया और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। इवन खाना बनाने का कुछ भी रेसिपी वगैरह कोई भी रिकॉर्ड नहीं की थी। मेरा सारा का सारा टाइम जो था ना वो सिर्फ उनके साथ गुजरा था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो गया था और मैं इतना परेशान हो गई थी, मेरा बिल्कुल किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है, हस्बैंड का बीमार होना या घर में किसी का भी बीमार होना किसी ख़ास मौके पर ना सारे मौके की रौनक को ख़त्म कर देता है। और यहाँ मैंने अपनी बेटी को भी तैयार कर दिया था गेस्ट आने के बाद। जब मैंने देखा कि गेस्ट आना स्टार्ट हो गए, तो बस फिर मैंने अपनी बेटी को तैयार कर दिया। और यहाँ पर देखिए मैं ख़ुद तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फजर एंड नूरे, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब ये क्लिप एडिट करते हुए मुझे अपना हुलिया नज़र आ रहा है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल हो रहा था मेरा उस दिन। इतनी ज़्यादा मैं स्ट्रेस में थी ना कि आपको मेरे इस गेटअप से पता लग रहा होगा। बस मैंने जैसे जैसे करके ना बेटी को ये केक कट करवाया और बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी केक खाने की। तो बस मैंने अपने भाई से कहा कि जल्दी से ना इनको सर्विंग कर दो। खाना हम लोगों का रेडी था, बट एक हमारे जो गेस्ट हैं ना वो लेट हो गए थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे। बट नेक्स्ट डे सबको जॉब पर जाना था, तो बस हमने केक सर्व करने से पहले ना खाना लगा दिया था। तो मेरी बेटी ये जो ड्रेस पहनी है ना, ये भी मैं एक दिन पहले ही जाकर लेकर आई थी। मतलब इतनी अर्जेंट मैंने तैयारी की थी, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। सब लोग जितने भी आए हुए थे ना, सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि फूफू बहुत प्यारी लग रही है। तो मैंने इसको बिल्कुल एंड टाइम रेडी किया था, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ड्रेस गंदा कर लेते हैं। तो बस अभी यहाँ पर ना हम लोग खाना सर्व करने की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे भाई ने बहुत मदद करवाई थी मेरे साथ खाना सर्व करने में, क्योंकि हस्बैंड बीमार थे। और देखिए मैं अब दिखा रही हूँ आपको अपनी बेटी की बर्थडे का केक, जो कि बहुत ही यम्मी और डिलीशियस था। और ये इतना
ज़्यादा मुझे निकाल के दे देता कि मुझसे खाया भी नहीं जा रहा था। तो ये मेरा भाई बैठा हुआ यहाँ पर अब मेरा केक फिनिश कर रहा है, और ये सारे गिफ्ट जो मेरी बेटी को मिले थे ना, ये सब अब हम असेंबल कर रहे हैं देखने के लिए। बट यहाँ तक हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि मेरे हस्बैंड ने कहा यार अब हम सुबह ही देखेंगे। बट इस व्लॉग में ना बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ था, और फिर मुझे समझ आई कि वाकई यार नज़र बद ना बिल्कुल रियल होती है, बिल्कुल रियल। अच्छा, यहाँ ना मैं अपने भाइयों को बोल रही थी कि सारे गिफ्ट्स को ना इकट्ठा करके मेरे रूम में पहुँचा दो, ताकि नेक्स्ट डे ना मैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाले वीडियो बनाऊँगी। बट मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट डे मेरा इतना ज़्यादा ख़राब होगा। अभी आप लोग यहाँ पर मेरी बेटियों को देखिए, माशाल्लाह कितनी अच्छी हैं, हंस रही हैं, खेल रही हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जो मेरे साथ हुआ ना गाइस, वो मैं आपको इस व्लॉग में बताती हूँ। और फिर मुझे इससे बहुत सारे सबक भी मिले लाइफ के। तो फ़िलहाल तो अभी इतने सारे गिफ्ट देखें जो फूफू और नूरे को मिले थे। इतनी बड़ी बड़ी डॉल्स मिली थी, कार मिली थी, और इतने सारे छोटे मोटे गिफ्ट थे जो हमने सही से देखे भी नहीं थे। बस क्योंकि सब लोग ज़्यादा थक गए थे ना, तो हस्बैंड कह रहे थे कि यार सब सुबह ही देखेंगे, क्योंकि सुबह सबको नेक्स्ट डे जॉब पर भी जाना था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कोई लेट ना हो जाए, तो इसलिए ना फिर हम लोगों ने कुछ भी ना देखा नहीं, बस हमने बड़े बड़े गिफ्ट देख लिए थे। और हमने सोचा था कि नेक्स्ट डे हम आराम से तफसील से बैठ के देखेंगे। सारे गेस्ट के जाते हैं मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने लगी थी, तो मैंने उनको फिर से मेडिसिन दे दी और कहा कि आप जो है ना जल्दी से मेडिसिन खा के आराम करें। और अभी ये नेक्स्ट डे का क्लिप, जब मैं सुबह सोकर उठी ना, तो मेरी बेटी इतना ज़्यादा बुखार में तप रही थी कि बस आप ना पूछे। मैंने उसको हाथ लगाया तो मुझे ऐसा लगा मैंने ना किसी अंगारे को हाथ लगा लिया। उसका हाथ, पैर, माथा इतना ज़्यादा तप रहा था कि मैंने उसको जल्दी से फ़ौरन से ना मेडिसिन दी पहले, तो उसको थोड़ा सा ना आराम आ गया। फिर उसके बाद दोबारा से उसको फ़ीवर स्टार्ट हो गया, तो यहाँ हम लोग हॉस्पिटल आ गए, क्योंकि हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब थी, उनको भी हॉस्पिटल आना था। तो उन्होंने कहा कि साथ में ना हम फ़जर को भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी वो लाइन में खड़े हुए हैं अपनी और फ़जर की स्लिप बनवाने के लिए ना। तो यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड को ER में जाना था कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए, और फ़जर को ना मेरा भाई लेकर गया था बाहर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। और यहाँ पर आप देखिए हमारे चेहरे कितने उतरे हुए हो रहे हैं, क्योंकि फ़जर तो साथ साथ बीमारी थी। थोड़ी देर के बाद मेरी छोटी वाली बेटी भी ना बीमार हो गई, और मुझ पर इतना ज़्यादा लोड आ गया। फिर इसके बाद 4 दिन तक मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाया। इवन मुझे ये होश भी नहीं थी कि मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं इतनी बार हॉस्पिटल जा चुकी थी ना, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए। तो बस ना पूछे कि इतना मुश्किल टाइम था। और ये वाला जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ना, अच्छा प्लीज़ चूल्हे की हालत को बिल्कुल इग्नोर कर देना, क्योंकि ये जो आफ्टर मेस था ना दावत का, उसको मुझे क्लीन करने की नौबत ही नहीं आई थी। यहाँ पे फ़िलहाल जो मेन चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ वो ये 7 मिर्चें जो रेड वाली होती है ना, उससे मैंने उससे मेरे हस्बैंड ने नज़र उतारी थी मेरी बेटी की। तो वैसे तो बघार में इतना ज़्यादा जो है ना धसके मारे होती हैं, बट यहाँ पे आप देखें ये जल रही थी और इनकी बिल्कुल भी नहीं स्मेल आ रही थी। यार मैं हैरान हो गई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और मेरी बेटी, ये गिफ्ट 2 से 3 दिन तक हमारे रूम में ऐसे ही पड़े रहे, लेकिन मेरी बेटी ने उनको हाथ तक नहीं लगाया। वो इतना बीमार थी। जब 2 से 3 दिन बाद उसको थोड़ी थोड़ी होश आई, तो उसने देखा ये उसके गिफ्ट आए हैं, बट वो कोई इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती, बल्कि बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा यार इसको जल्दी से सबको पैक करो और इसको ना हम कहीं रख देते हैं, ताकि जब बच्चे अच्छे हो जाएँ, हेल्दी हो जाएँ, तो फिर हम उनको ये निकाल के देंगे। तो मुझे उनका ये आइडिया ना बहुत अच्छा लगा, और इनमें से मैंने कुछ भी नहीं देखा। बस जो हमने उस दिन फर्स्ट डे जिस दिन हम ये समेट रहे थे सामान, जो हमने उस दिन के देखे हुए थे ना गिफ्ट, उसके बाद से हमने गिफ्ट हमें देखने की नौबत ही नहीं आई थे। और मुझे तो इतना रोना आ रहा था कि आप ना पूछे। मुझे मैं उन माओं को की हिम्मत को सलाम करती हूँ जिनके बच्चों को कोई प्रोलॉन्ग डिजीज़ होती है, जो बेचारी आए दिन अस्पतालों के चक्कर काट रही होती हैं। मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ ना फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। इससे पहले हमेशा ये होता था कि अम्मी साथ होती थी और घर वाले होते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरी हिम्मत बढ़ाते थे। बट इस बार मैं यहाँ पर अकेली थी और मुझे हर चीज़ इतनी मुश्किल लग रही थी ना, मुझे बार बार रोना आ रहा था, मुझे अपने घर वाले याद आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट अल्लाह के बाद ना मेरे हस्बैंड है। पहले वो बीमार हो गए, फिर इसके बाद हमारे बच्चे बीमार हो गए। वो भी इतना बुरा बीमार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। मतलब मेरी बड़ी वाली बेटी तो आप यकीन करें 2 से 3 दिन वो बुखार में फूक रही थी। मतलब फूकना मतलब बुखार में तपना, तो इतना शदीद तप रही थी ना कि उसको देख देख के मैं रोती थी। फिर साथ में मेरी छोटी वाली बेटी, वो भी तो यार उसकी हमने इतनी बार नज़र उतारी, उस पर आए थे दम कर करके हमने पढ़ के दम किया, सब कुछ कर लिया था, लेकिन सब कुछ जो है ना वो कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही थी। फिर उस दिन मुझे एहसास हुआ यार कि नस्बत वाकई कितनी ख़राब चीज़ होती है। यही मेरी बच्ची रात में इतना ज़्यादा हंस खेल रही थी माशाल्लाह, और पता नहीं किसकी नज़र लगी कि वो नेक्स्ट डे जो है ना इस तरह निढाल होकर
बिस्तर पर गिरी है कि वो अभी तक नहीं ठीक हो पाई है। इवन मैं ये जो व्लॉग है ये 23 नवंबर स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं इसकी रात में बैठकर ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ और अभी तक उसकी ये कंडीशन है कि वो सही से बैठ हंस खेल नहीं पा रही है, वो हर वक्त निढाल रहती है। तो मैं जस्ट आप लोगों से बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी कोई सेलिब्रेशन करें, प्लीज़ पहले से ही आप अपने ऊपर दम कर लिया करें, अपने बच्चों के ऊपर दम कर लिया करें, अपने घर के ऊपर दम कर लिया करें। ज़रूरी नहीं कि कोई आउटसाइडर आएगा वही नज़र लगाएगा, कभी कभी इंसान की खुद की नज़र भी लग जाती है। फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके बहुत दुआएं मांगने के बाद 3 से 4 दिन बाद मेरे बच्चे थोड़े से ठीक हुए, तो हमें इस लाइक हुए कि यार चलो हम अपना कुछ डेली रूटीन का काम करें। और यहाँ पर अभी हम चीज़ें पैक कर रहे हैं, जो सारे गिफ्ट थे उसको पैक करके वापस से रखवा रहे हैं। बस ये वाहिद एक कार्ट और था जो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए था, तो फिर इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अगर इसको हम रख देते तो फिर ये हमारे बच्चों के काम नहीं आना था। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि ठीक है आप इसको जोड़ दें। और मेरी बेटी भी ना इसको हाथ लगा रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो इसको ना खोल ही लेते हैं। तो अगर आप लोग व्लॉग देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सबा एजाज अली के नाम से। सो जल्दी से जाकर वहाँ पर भी फॉलो कर लें। और यूट्यूब पर अगर आपने मुझे फ़र्स्ट टाइम देखा है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो जी बस यहाँ पर बनने वाली है मेरी बेटी की कार, बहुत ही प्यारी रॉयल ब्लू कलर की कार। अच्छा इसको जोड़ने में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट मेरी बेटी से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। वो इतनी ज़ोर ज़ोर की चीखें मारी थी कि मुझे जल्दी से कार रेडी करके दो। तो यहाँ पर अभी हस्बैंड ना उसको जल्दी जल्दी से नहीं कार जोड़ कर दे देंगे। तो इसका फाइनल लुक तो आई थिंक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, क्योंकि मेरी बेटी ना इसको चला रही थी, तो फिर मैंने ना यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर दी थी। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है अनएक्सपेक्टेडली। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग। और आप दोनों देख सकते हैं कि दोनों कितनी बीमार हैं, तो काइंडली आप लोग मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। इस टाइम मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।